हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 11 जुलाई सन 2000, समय है शाम के 3 बजे और जन्म स्थान रुड़की उत्तराखंड। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है तुला लगन की, क्योंकि लगन में तुला राशि है, तो जिस कारण ये जो कुंडली बनती है तुला लगन की बनती है। और चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लगन और राशि एक ही बनेगी। तो ये कुंडली तुला लगन और तुला राशि की बनती है, जिसमें देखिए अगर हम लगन की बात करते हैं तो जो लग्नेश है वो जाकर बैठे हैं दसम भाव में, और जो दसम भाव का स्वामी है वो बैठा है लगन में। ये ज्योतिष में महान राजयोगों में से एक होता है। ज्योतिष में 2-3 मुख्य राजयोग माने जाते हैं, जैसे कि नवम दसम, ये मतलब ये नवम है और सॉरी ये दसम है, ये नवम है, इनका आपस में इंटरचेंज, या इन दोनों का साथी, इन दोनों के जो भाव हैं वो आपस में एक साथ कहीं भी बैठे हों, विशेषतः लगन में नवम में दसम में बैठे हों, या फिर लग्नेश दशमेश का परिवर्तन हो, या लग्नेश दशमेश एक साथ लगन में दसम में बैठे हों। तो ये कुछ महान योग होते हैं, कुछ विशेष योग व्यक्ति के जीवन को मिलते हैं जो उसके जीवन को श्रेष्ठ उन्नति तक पहुंचाने की कन्फर्मिटी देते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ योग यहाँ पर है कि जो शुक्र है वो दसम भाव में है और जो दसम भाव स्वामी चंद्रमा वो लगन में है। तो ये आपस में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। परिवर्तन नहीं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत बन रहा है, जब लगन गोस्वामी दसम में और दसम गोस्वामी लगन में, बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, ये बात 100% सच है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है और अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, सभी सुख सुविधाओं को पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। देखिए पंचम के स्वामी बात करते हैं। पंचम के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो जाकर बैठे हैं अष्टम में। यहाँ पर पंचम के स्वामी अष्टम में बैठे हैं तो ये पंचम के फलों में कमी करेगा, लेकिन यहाँ पर शनि अष्टम में बैठे हैं तो आयु वृद्धि करेंगे। यहाँ पर शनि शुक्र की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर ये व्यक्ति की जो छठी इंद्री होती है, जो विवेक होता है, छठी इंद्री होती है, उसको बहुत अच्छे से जागृत करेंगे। यहाँ पर शनि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिमाग देंगे, बहुत तेज दिमाग देंगे, रिसर्चर ऐसा बनाएंगे, रिसर्चर टाइप का ऐसे व्यक्ति का दिमाग बनाएंगे। तो पंचम भाव के फलों में देखिए ये जो ग्रह होते हैं, शनि ग्रह तुला लगन के लिए श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा योग कारक और सबसे ज़्यादा अच्छा फल देने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन इनका अष्टम में जाना कहीं ना कहीं जीवन के संघर्षों को भी बढ़ाता है, जीवन में परेशानियों को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम इसके देखने को मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। देखिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो नवम भाव में बैठे हैं। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो व्यक्ति भाग्यवान है, व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा, व्यक्ति को पिता का साथ मिलेगा, व्यक्ति के पिता के संबंध अच्छे होंगे, व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को पाएगा, व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेगा, धार्मिकता में अपना विश्वास बनाकर रखेगा, और भी बहुत तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें इस स्थिति से मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि नवम का स्वामी नवम में है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनता है, श्रेष्ठ राजयोग बनता है। अब हम बात करते हैं उन ग्रहों की इस कुंडली में जो अपने कारक भाव में बैठे हैं, जहाँ पर उनको कारक प्राप्त होता है, दिग्बल प्राप्त होता है, इस तरह की स्थिति। जैसे कि सूर्य नवम भाव के कारक होते हैं। कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर सूर्य नवम भाव में है तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बनाता है। ज्ञानी से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, सदाचार होता है, सदाचार करने वाला होता है, सज्जन होता है और बहुत अच्छा जीवन में सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो नवम भाव में सूर्य कारक प्राप्त करते हैं, व्यक्ति के अंदर धार्मिकता को बनाते हैं, व्यक्ति के पिता को भी अच्छा जीवन देते हैं, व्यक्ति को पिता का सुख भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए राहु भी दसम में है, मतलब राहु दसम में है तो दसम में राहु व्यक्ति को बहुत तेज, चालाक और अपना किसी भी प्रकार से कार्य निकालने वाला बनाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति भी बहुत तेज दिमाग का होता है, और ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर माना जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु 10 में होते हैं, दसम भाव में, दुनिया उसके बस में, इस तरह की बात राहु के लिए कही जाती है। तो यहाँ पर भी राहु श्रेष्ठ प्रभाव देंगे और व्यक्ति को जीवन में सफलता 100% देंगे, क्योंकि राहु दशम में बैठकर व्यक्ति को बहुत कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट, बहुत चालाकी भरा व्यक्तित्व व्यक्ति का बना देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर चालाक भी बहुत व्यक्ति होगा, यहाँ पर धार्मिकता भी होगी यहाँ पर, और देखिए लगन में चंद्रमा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भावुक भी होगा। व्यक्ति दूसरों के बहकाव में आकर अपने
जीवन के निर्णय को लेगा और जिसमें अपनी परेशानियों को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब दूसरों के बहकावे में आकर या दूसरों की बातों में आकर अपना काम करेगा और अपने काम को बिगाड़ने का काम भी करेगा। इस तरह की स्थितियाँ कुंडली में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। देखिए कुंडली में सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, इसको पराक्रम योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बेहद पराक्रमी और बेहद अच्छा प्रयास करने वाला और अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति सजग रहने वाला होता है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन शनि और गुरु का, गुरु ज्ञान है, शनि कर्म है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने ज्ञान और कर्म के जो बैलेंस है, अपने ज्ञान को भी और कर्म को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके बनाता है। और जब इन दोनों का जहाँ जैसे उनका यूज़ होता है उसको उसी प्रकार से प्रयोग करता है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में चारित्रिक जो समस्या है उसको उत्पन्न भी कर सकता है और विशेषतः कार्यक्षेत्र के स्थान पर इस तरह की समस्या हो सकती है। ये आपको जीवन में बहुत सावधानी पूर्वक इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि इस योग में समस्याएं हो सकती हैं। इनका एक ही सवाल है कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या लगेगी नहीं लगेगी, मतलब लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी या कब लगेगी। देखिए सरकारी नौकरी की बात करूँ तो जब भी कुंडली में गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, गुरु शनि साथ में बैठे होते हैं, तो ये अपने आप में सरकारी नौकरी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एक अच्छा योग होता है। लगन में चंद्रमा भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देते हैं। दशम में राहु भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की ओर ले जा सकते हैं, राजनीति की ओर ले जा सकते हैं। मतलब पहले वो सरकारी नौकरी में जा सकता है, उसके बाद वो राजनीति में जा सकता है, डायरेक्ट राजनीति में भी जा सकता है, मतलब सरकार से जुड़ता है ऐसा व्यक्ति भी। और नवम भाव में सूर्य हैं, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है कि व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। व्यक्ति की सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है, सूर्य मंगल का यहाँ पर पराक्रम योग भी है। तो व्यक्ति जीवन में ऐसी पोटेंशियल है, ऐसा उसके अंदर विभव है जो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो सरकारी नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। अगर हम इस चीज़ को नवमांश में देखते हैं, देखिए नवमांश में दशम भाव में गुरु बैठे हैं जो कि खुद की राशि में बैठे हैं और यहाँ पर बहुत बलवान इस स्थिति को बना रहे हैं। राहु देखिए यहाँ पर वर्गोत्तमी है। देखिए तुला लगन में राहु वैसे भी बहुत कारक होते हैं और लगन कुंडली में भी कर्क राशि में ही है और नवमांश कुंडली में कर्क राशि में, तो राहु आपको विशेष अच्छा फल देने वाले हैं। और फल भी देंगे वो किस मामले में, धन के मामले में और कर्म के मामले में आपको विशेष उन्नति और विशेष लाभ आपको जीवन में देंगे। मंगल यहाँ पर खुद की राशि में है, शनि यहाँ पर खुद की राशि में है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपकी जीवन की जो स्थिति है नवमांश की, मतलब विवाह के बाद की स्थिति भी अच्छी है, विवाह के बाद करियर की स्थिति है, धन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। दशमांश की बात करते हैं, देखिए शुक्र यहाँ पर दशम भाव में बैठे, चंद्रमा यहाँ पर भी अच्छी इस अवस्था में, यहाँ पर भी लगन में ही है। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो सूर्य का संबंध 8वें भाव से हो रहा है, तो ये अपने आप में व्यक्ति को जीवन में 28-30 के आसपास उसको नौकरी का मिलना, उसको अच्छा कार्य क्षेत्र उसके पास होना, अच्छा करियर उसका होना, ये चीज़ दिखाते हैं। मतलब थोड़ा लेट दिखाता है, 25 से 30 के आसपास की जो ज़िंदगी होती है उसमें अच्छा करियर ऐसे व्यक्ति का बनता है। मंगल भी यहाँ पर उच्च के हैं, तो यहाँ पर नौकरी करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। नौकरी व्यक्ति को जीवन में अच्छी प्राप्त होगी। देखिए गुरु भी यहाँ पर खुद की राशि में है, दशमांश में भी, तो यहाँ पर भी गुरु ठीक प्रभाव देंगे, बुरा प्रभाव यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर इनकी सरकारी नौकरी लगने की संभावना बहुत अधिक है और विशेषतः अध्यापन या टीचिंग लाइन से संबंधित लगने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। अब देखिए इनको जो दशा चल रही है वो वर्तमान में शनि की चल रही है और शनि की दशा में इनको गुरु का अंतर चल रहा है। अब शनि इस लगन में, देखिए शनि में जब गुरु का अंतर आता है तो इसका मतलब ये है कि गुरु के अंतर के बाद जैसे ही शनि में गुरु का अंतर समाप्त होगा तो शनि की दशा भी समाप्त हो जाएगी। तो मतलब ये दशा जो है अपना पूर्ण फल दे चुकी है और जीवन में आपने शनि की दशा का जो समय है वो आपको मिल चुका है। तो अब आपको शनि के बाद बुध की दशा मिलेगी। देखिए शनि की दशा जो है आपको वो आपके लिए श्रेष्ठ थी, क्योंकि इस लगन में आपके कारक ग्रह हैं, बहुत योग कारक ग्रह हैं, अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। भले ही वो अष्टम में बैठे हैं लेकिन वो आपको फल अच्छा ही देंगे, आपके जीवन की स्थितियों को, आपके जीवन के ट्रैक को सही बनाकर रखेंगे। अब बुध की बात आती है। देखिए बुध तो आपके कुंडली में विशेष बलवान है, क्योंकि बुध यहाँ पर नवम भाव के स्वामी, मतलब भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। जो आने वाला समय आपका है वो भी आपका बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, जिसमें आपको लक सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के सारे आपके काम बनते चले जाएंगे। तो आपको सरकारी नौकरी बहुत मिल जाएगी और इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आप उसे कर सकते हो। क्योंकि देखिए 11वें का स्वामी यहाँ पर नवम में है, तो ये भी अपने आप में जीवन की स्थिति को अच्छा दिखाता है। व्यक्ति को जीवन में भाग्य में उसको हर प्रकार का लाभ होता है।
तो जो आने वाला समय आपका है उसमें आपको जीवन की जो सभी आपके सुख हैं, सभी आपकी चाहते हैं, वो सभी पूरी होने की पूरे योग हैं। आपके जीवन का जो शनि के बाद बुध की जो दशा है वो भी आपके जीवन की अच्छी दशा रहेगी। और जब भी बुध में यहाँ पर सूर्य का अंतर आएगा तो उस समय में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो आप अपनी मेहनत में लगिए, अपनी तैयारी करिए, अपना काम करिए, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। आपका करियर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुध में जब भी सूर्य का अंतर आएगा ये आपको अच्छा समय होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके जीवन की स्थिति के लिए, आपके जीवन में अच्छे लाभ के लिए, बड़े लाभ के लिए ये अच्छा समय आपके लिए है। देखिए अगर इनके विवाह की स्थिति की बात करते हैं, देखिए सप्तम का स्वामी यहाँ पर नवम में है, तो इसका मतलब यह है कि विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा, मतलब वैवाहिक जीवन भी इनका ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव पर चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि के अलावा यहाँ पर कोई भी ग्रह सप्तम भाव को नहीं देख रहा है और सप्तमेश अच्छे भाव में है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा श्रेष्ठ है, अच्छा जीवन है। आप अपने वैवाहिक जीवन में सभी सुख प्राप्त करोगे और वैवाहिक जीवन आपका बहुत श्रेष्ठ जीवन है। लेकिन आपके जीवन में संतान संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि संतान का स्वामी शनि जो अष्टम में भाव में बैठा है, तो ये संतान के फलों में कमी कर सकता है। संतान तो आपको हो सकती है, लेकिन संतान से सुख मिलना, संतान का स्वास्थ्य सही ना रहना, इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। इनकी स्थिति की बात करते हैं तो देखिए दूसरे भाव का स्वामी आपका नवम भाव में है, तो ये अपने आप में महाधन योग होता है। तो धन की जीवन की स्थिति आपकी अच्छी है। लाभ भाव का आपका जो स्वामी है वो भी भाग्य भाव में है, तो ये भी अपने आप में धन की स्थिति को अच्छा दिखाता है। आपके जीवन में धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी। और दोनों साथ में यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य और मंगल, तो ये अपने आप में दिखाता है कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं है, धन भी आपको जीवन में अच्छा प्राप्त होगा, धन की स्थिति भी आपकी श्रेष्ठ रहेगी। और एक और बात है, देखिए चतुर्थ का स्वामी भी यहाँ पर अष्टम में है, तो इनको जीवन में खुद का घर बनाने में, खुद का सुख, खुद का वाहन लेने में, वाहन का सुख लेने में समस्या हो सकती है, समस्या की दिखाई पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे भी ये जिस भी भाव को स्वामी 6, 8, 12 में जाता है तो उसके फलों में कमी होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है इनके पास घर नहीं होगा, कार नहीं होगी, वो सब सुख सुविधाओं की जो सामान है वो नहीं होंगे, वो सब होंगे, लेकिन उनको उनका सुख मिलने में प्रॉब्लम रहेगी, उनका सुख नहीं मिल पाएगा, होने के बावजूद भी उनका सुख नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति यहाँ पर रहती है। तो ये समस्या आपकी हो सकती है जीवन में। बाकी आपका जो व्यक्तित्व है वो शुक्र से अधिक प्रभावित है, आपका मन भी, आपका तन भी। तो आपको अपने चरित्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपका चरित्र जितना अच्छा होगा, आपके जीवन की सुख सुविधाएं, आपका जीवन का धन, आपके जीवन में मान सम्मान उतना अच्छा बना रहेगा, आपका कर्म भी उतना अच्छा बना रहेगा। इस प्रकार आप अपने जीवन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी कुंडली में गुरु अष्टम में है और 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में, तो यहाँ पर देखिए ये भी विपरीत राजयोग की स्थिति में है, तो आपको विपरीत राजयोग की स्थिति भी प्राप्त हो रही है। शुक्र आपके मतलब यहाँ पर शुक्र लगने से भी मजबूत है, लगने से भी अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग आपका पूर्ण फलदायी होगा। मुख्यतः आपकी दशा आपकी अच्छी चल रही है और आने वाली दशा भी आपकी अच्छी है, तो आपके जीवन की जो संघर्ष की स्थिति है या प्रॉब्लम की स्थिति वो कम रहेगी। आपके जीवन में सुख सुविधाएं और जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी, जीवन की इच्छाएं आपकी पूरी होती रहेंगी, कार्य आपके होते रहेंगे, कोई समस्या आपको नहीं है। इनके इतने ही सवाल थे, इसी प्रकार के इनके सवाल थे। और अगर इनको देखिए, अगर मैं रत्न की बात करूं तो आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, आपके विद्यार्थी जीवन के लिए अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि के लिए अच्छा रहेगा, आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। बाकी कोई उपाय की आपको कोई विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और देखिए पंचम भाव से संबंधित आपको जीवन में समस्या देखने को मिल सकती है, तो आप शनिवार के दिन शिव जी की पूजा कीजिए। शनिवार के दिन जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे आप दिया जलाइए, और ये आप काम कर सकते हैं। और ये हमेशा करिए, जब तक आप कर सकते हैं, जब तक आपका सामर्थ्य है करने का तब तक करिए, क्योंकि इससे आपका क्या संतान संबंधी जो जीवन में समस्याएं आ सकती हैं वो कम होगी, उनसे जो प्रॉब्लम आएगी वो खत्म होने की संभावना होगी, तब रहेगी, सुख भी आपको मिल पाएगा। तो ये आप एक उपाय ये कर सकते हैं। बाकी आपके जीवन की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, कोई विशेष उपाय या विशेष समस्या इस कुंडली में दिखाई नहीं पड़ती है। तो आप इस उपाय को कर आप अपनी जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। और आप देखिए शुक्र से प्रभावित हैं तो अच्छे परफ्यूम, अपने आप को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने आसपास के घर को, अपने आसपास के वातावरण को जितना साफ़ सुथरा, जितना खुशबूदार रखेंगे उतना आप अच्छा रहेंगे। जितना आप खुद भी खुशबूदार रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। अच्छे परफ्यूम, अच्छे मतलब जिस भी चीज़ का यूज़ करें आप उसको अच्छे से यूज़ करें, खुशबूदार
विशेष रूप से साफ सुथरा वातावरण आपके आसपास होना चाहिए। आप खुद साफ सुथरे होने चाहिए। अपनी सफाई का बहुत जितना ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए ये भी भाग्यकारक है, ये भी आपके व्यक्तित्व को और अच्छा करेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर है। इतने इनके सवाल थे और ये इनके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर इस कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। बाकी और भी जो कोई इनको सलाह देना चाहे, बताना चाहे, वो बता सकता है और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का विश्लेषण भी इस प्रकार हो सके। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।